आज परफेक्टिव्स शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट परफेक्टिव्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज परफेक्टिव? Perfectives are the have with past participle form of the verb. The perfectives are the have plus past participle form of the verb. Okay? Generally, perfectives are used with perfect tenses and unreal conditionals. Then, perfectives are the have plus past participle form of the verb. Or you can say third form of the verb. And generally, perfectives are used with perfect tenses and unreal conditionals. तो ये जो है वो परफेक्ट टेंसेस के साथ और अनरियल कंडीशनल्स के साथ इस्तेमाल की जाते हैं, ठीक? बट they can also be used with models. Okay? And so, but they can also be used with models. And you know the models? What are the models? Could, may, might, must, should. Okay? But they can also be used with models to indicate past possibility and obligation. तो ये बात क्लियर हुई कि जो परफेक्टिव्स हैं वो परफेक्ट टेंसेस में या फिर अनरियल कंडीशनल्स में इस्तेमाल होते हैं और उसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडल परफेक्टिव्स की, तो जो मॉडल्स हैं कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, शुड, तो इनके साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोलते हैं मॉडल परफेक्टिव्स। और ये क्यों करते हैं? टू इंडिकेट पास्ट पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। वैसे अगर हम देखें तो मॉडल्स का इस्तेमाल हम करते हैं
मॉडल का इस्तेमाल करते हैं टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। लेकिन जब बात होती है मॉडल परफेक्टिव्स की, मॉडल परफेक्टिव्स, जब बात होती है मॉडल परफेक्टिव्स की, तो हम यहां बात करते हैं पास्ट, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। ओके, तो मॉडल परफेक्टिव्स इंडिकेट पास्ट, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये बात क्लियर है कि हम यहां पर अब हमें इस्तेमाल करनी है मॉडल परफेक्टिव्स का। क्लियर? तो पहले इसका एक सिंटैक्स लिखते हैं। मॉडल परफेक्टिव का क्या सिंटैक्स होगा? सब्जेक्ट देन मॉडल। मॉडल मीन्स could, may, might, must, should, and then have. After it, past participle, form of the verb, and then रेस्ट सेंटेंस, बचा हुआ सेंटेंस। तो ये मॉडल परफेक्टिव का एक सिंटैक्स है, एक कॉमन सिंटैक्स है। ठीक, अब मॉडल के बाद हैव, पास्ट पार्टिसिपल, फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए मॉडल विल always be followed by have in this way. तो a model will always be followed by the have, तो हमेशा मॉडल के बाद have आता है। क्लियर? have आता है। क्यों क्यों आता है? Because a model requires the base form of the verb. The base form of the verb आफ्टर इट। क्योंकि मॉडल जो है उसको जरूरत पड़ती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो बेस फॉर्म है वो हैव है, हैड नहीं है। बिकॉज अ मॉडल रिक्वायर्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर इट, उसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है वर्ब की, हैव। ठीक, सो अ मॉडल cannot be followed by has or had। ये बात क्लियर हो गई कि मॉडल के बाद हैव आता है, क्योंकि हैव बेस फॉर्म है वर्ब की, हमेशा मॉडल के बाद आता है। क्यों? क्योंकि मॉडल में कभी हैज और हैड का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा हैव का होता है। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब
मैंने आपसे कहा था कि मॉडल, हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो क्या क्या हैं? शुड, कुड, मे, माइट और मस्ट। अब हमें इनको यूज करना है इस मॉडल की जगह पर। यहाँ लिखा है मॉडल, हमें इनको इस्तेमाल करना है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनका सेंस क्या क्या होगा, इनकी मीनिंग क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम। कुड, मे एंड माइट, मॉडल का इस्तेमाल। इसके बाद में लगाना हमें क्या है, परफेक्टिव। ठीक, तो इसका इस्तेमाल हम परफेक्टिव में कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस सेंस में करेंगे? A possibility which is already past. So you can use these models with perfectives. Okay? With perfectives. तो कब करेंगे इनका इस्तेमाल, कुड, मे, माइट का परफेक्टिव के साथ? टू इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी विच इज ऑलरेडी पास्ट। जब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन मॉडल्स का परफेक्टिव के साथ, तो जब इंडिकेट करता हो, करना हो, पॉसिबिलिटी, संभावना, विच इज ऑलरेडी पास्ट, जो पहले से ही पास हो चुका है, हो गया है। ठीक, अब इसमें लिए कि हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल्स पहले इसका बनाने का एक सिंटेक्स और लिख देते हैं कि पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद कुड या मे या माइट, क्लियर? इसके बाद हैव के बाद वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? और इसके बाद सेंटेंस पूरा कर देंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद ये मॉडल्स, इसमें से कोई भी एक, हैव, परफेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट might have rained yesterday, but I'm not sure. It might have rained yesterday, but I am not sure. तो ये क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी विच इज ऑलरेडी पास्ट, विच इज
ऑलरेडी पास्ट। तो क्या पॉसिबिलिटी? इट माइट हैव रेन यस्टरडे बट आई एम नॉट श्योर। कल बारिश हो सकती है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो ये इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी जो पहले से ही पास हो गई है, विच इज ऑलरेडी पास्ट। तो इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हो सकती है। कल बारिश हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। ये होगा इसका सेंटेंस। तो इट माइट हैव रेन्ड यस्टरडे बट आई एम नॉट श्योर। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, you could have stayed here last night। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? You could have stayed here last night। मॉडल आ गया, कोड परफेक्टिव हो गया हैव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ओके। और लास्ट नाइट पास्ट के बारे में है ये, विच इज ऑलरेडी पास्ट। यू कुड हैव स्टडी हियर लास्ट नाइट, तुम कल रात यहां ठहर सकते थे। ठीक, तुम कल रात यहां ठहर सकते थे। तुम कल रात या पिछली रात यहां ठहर सकते थे। तो यू कुड हैव स्टेड हियर लास्ट नाइट। तो ये शो करता है, इट इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी which is already past। Next example, Ali reached there by yesterday। Ali may have reached there by yesterday। Ali may have reached there by yesterday। ये सेंटेंस भी इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी जो पहले ही पास हो चुकी है। अली may have reached here there by yesterday, हो सकता है कि अली कल तक यहां पहुंच गया हो। हो सकता है कि अली यहां कल तक, बाय यस्टरडे, कल तक पहुंच गया हो में। तो अली में हैव रीच्ड देयर बाय यस्टरडे। क्लियर होगा? एग्जाम्पल और देखो आपको मैं इसके अंदर। वी कुड हैव gone elsewhere। You could have gone elsewhere, क्या मतलब हुआ इसका? हम कहीं और भी जा सकते थे। तो इंडिकेट कर रहा है क्या चीज?
पॉसिबिलिटी, संभावना, जा सकते थे कहीं और भी, लेकिन जा सकते थे तो ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी विच इज ऑलरेडी पास्ट, जो पहले हो चुका है। वी कुड हैव गॉन, तो मॉडल हो गया यहां पर, ये परफेक्टिव हो गया हैव के साथ गॉन, ठीक। तो वी कुड हैव गॉन एज वेल, हम कहीं और भी जा सकते थे। तो ये देखा आपने कि हमने किस तरह से मॉडल का इस्तेमाल करा, मे का, माइट का, कुड का, साथ में परफेक्टिव लगाया हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपने देखा होगा इसके अंदर हमारे पास हमने इसमें पास्ट की बात करी है, जो टाइम गुजर चुका है उसकी बात करी गई है। तो ये एग्जाम्पल आपके थे मॉडल परफेक्टिव। कौन सा मॉडल परफेक्टिव? कुड, मे और माइट, बिकॉज इट इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी विच इज ऑलरेडी पास्ट। नेक्स्ट देखते हैं आगे दूसरा मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास शुड। शुड के साथ परफेक्टिव का इस्तेमाल। क्लियर? तो शुड के साथ परफेक्टिव कब लगाएंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? शुड वाला जो मॉडल परफेक्टिव है कब करेंगे? जब हमें ये पता हो कि हमारा ऑब्लिगेशन, इसमें हमारा ऑब्लिगेशन दिखे, ठीक, और जो हो ना पाए, जिसको होने की उम्मीद थी लेकिन जो किसी वजह से हो ना पाए, तो इसको इस तरह लिखते हैं, टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट एन ऑब्लिगेशन। तो ये शुड जो है परफेक्टिव यूज करेगा कब होगा इस्तेमाल? जब आपको ऑब्लिगेशन इंडिकेट करना हो, ठीक है। एंड दैट वाज सपोज्ड, और जिसकी होने की उम्मीद थी, ठीक है। तो वो ऑब्लिगेशन जिसकी होने की उम्मीद थी, दैट वाज सपोज्ड टू अकर। तो जिसकी होने की उम्मीद थी, बट फॉर some reasons, but for some reasons it did not happen. तो क्या इस चीज से मालूम चला कि वो ऑब्लिगेशन जिसकी होने की उम्मीद थी लेकिन कुछ वजह से वो नहीं हो पाया, उसमें हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड प्लस परफेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो सिंटैक्स है वो ये रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा शुड आएगा, और शुड के बाद हमारा हैव आएगा जो परफेक्टिव है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल। और साथ में सेंटेंस पूरा कर देंगे, जो भी सेंटेंस होगा तो ये हमारा इसका सिंटैक्स होगा। अब इसमें एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा समझा दें, किस तरह सेंटेंस बनाओगे आप, इसमें समझोगे। इसमें आपको यहां कल आना चाहिए था, ठीक। क्या थी? एक ऑब्लिगेशन था, एक आने, उसमें क्या था, एक ड्यूटी थी आपके आने की,
मीन्स ड्यूटी। क्या ड्यूटी थी? कल आपको यहाँ आना चाहिए था लेकिन आप किसी वजह से नहीं आ पाए। तो यू शुड हैव कम हियर yesterday. Come here yesterday. तो you should have come here yesterday. तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये? ऑब्लिगेशन, ड्यूटी थी आपकी लेकिन आप किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए। तो you should come here, you should have come here yesterday. तो you should आपका मॉडल हो गया, कम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, कम के बाद थर्ड फॉर्म है वर्ब की, कम, फर्स्ट कम, सेकंड केम, थर्ड कम, यस्टरडे। ठीक, तो ये क्या शो करा सेंटेंस ने? ऑब्लिगेशन that was supposed to be occurred but for some reasons it did not occur. तो क्या मतलब हुआ इसका? आपको कल यहां आना चाहिए था। ये हुआ इसका, आपको कल यहां आना चाहिए था। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिखें इसका। He should not have done this. तो जब नेगेटिव बनेगा तो फॉरन शुड के बाद नॉट लगाओगे आप। उसे ये नहीं करना चाहिए था, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। He should not have done this. उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो he should not have done this. एक एग्जाम्पल और लिखें इसमें। I should have that form. मुझे वो फॉर्म खरीदना चाहिए था। तो I should have bought that phone. I think it's clear. एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। एग्जाम्पल और, they should not have hit him. They should not have hit him. उन्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। मॉडल हो गया शुड, नेगेटिव में तो नॉट लगा दिया, ये परफेक्टिव हो गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट, तीनों फॉर्म एक ही है, हिट हिट हिट। ठीक है, तो दे शुड नॉट हैव हिट हिम। दे शुड नॉट हैव हिट हिम, उन्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। उन्हें उसे
ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं इसमें। आई शुड हैव completed this work within the due date. Should have completed this work within the due date. मुझे दी हुई डेट के अंदर इस काम को पूरा कर लेना चाहिए था। I should have completed this work. मुझे इस काम को पूरा करना चाहिए था within the due date. मुझे ड्यू डेट के अंदर ये काम पूरा कर लेना चाहिए था। तो आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क विद इन द ड्यू डेट। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। मस्ट के साथ परफेक्टिव किस सेंस में बनेगा। वैसे मालूम है मस्ट नॉट, जो मस्ट का जो मस्ट मॉडल था हमारा, उसमें क्या होता है, इंडिकेट नेसेसिटी। यहां क्या होगा, मस्ट डज नॉट indicate possibility or obligation. The must does not indicate possibility, any possibility or obligation. ठीक है, but it indicates firm conclusion. But it indicates firm conclusion about any past event. About any past event. तो मस्ट जब होगा मॉडल वर्ब, तो उसमें किस तरह की कोई पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन नहीं होगा, कोई इंडिकेट नहीं होगा। इसमें क्या इंडिकेट होगा, फर्म कंक्लूजन अबाउट एनी पास्ट इवेंट। तो किसी भी पास्ट इवेंट के लिए एक कंक्लूजन होगा, एक फर्म कंक्लूजन होगा, कंफर्मेशन होगा, तब हम मॉडल परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इट मस्ट हैव rained yesterday. It must have rained yesterday. तो इसमें क्या देखा, फर्म कंक्लूजन अबाउट एनी पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या हुआ कि कल बारिश हुई होगी, तो ये क्या है, फर्म कंक्लूजन है, पास्ट के लिए है, अबाउट एनी पास्ट इवेंट। कल बारिश हुई होगी, तो इवेंट क्या हो, बारिश का होना कल, और एक फर्म कंक्लूजन है इसके अंदर, कंफर्मेशन है इस बात का
तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट के साथ परफेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। तो मस्ट मॉडल हो गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की, परफेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, कल बारिश हुई होगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो गई होगी। वो सो गई होगी, ये सेंटेंस है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये फर्म कंक्लूजन अबाउट एनी पास्ट सेंटेंस कि वो सो गई होगी। क्या बनेगा इसका, शी मस्ट हैव गॉन टू स्लीप। तो शी मस्ट हैव गॉन टू स्लीप, तो ये मस्ट हो गया जो शो कर रहा है फर्म कंक्लूजन कि वो सो गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन टू स्लीप। एग्जाम्पल और लिखते हैं इसके अंदर, शी मस्ट हैव टेकन द टेबल। वो टेबल ले गई होगी। शी मस्ट हैव टेकन द टेबल। या शी मस्ट हैव मूव्ड द टेबल। ठीक, तो वो टेबल ले गई होगी, शी मस्ट हैव मूव्ड द टेबल। या शी मस्ट परफेक्टिव का इस्तेमाल कब होगा, जब कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी और प्रेडिक्शन ना हो, सिर्फ फर्म कंक्लूजन हो, वो भी किसी पास्ट इवेंट का लेकर।